हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेमोरेंडम से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसमें हमने जाना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, इसमें क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए, और किस तरीके से ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को कहीं ना कहीं दर्शाता है और कंपनी उसमें लिखे गए ऑब्जेक्टिव से बाहर कोई कार्य नहीं कर सकती। सो इन शॉर्ट, मेमोरेंडम जो होता है वो किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ईच एंड एवरी क्लॉज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से नेम क्लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, मेमोरेंडम में जितनी भी डिटेल्स लिखी जाती हैं उसको कुछ क्लॉजेस में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट क्लॉज हमारा था नेम क्लॉज, जिसमें हमने नाम से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था कि नेम मेंशन किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एज वेल एज ऐसे कौन कौन से नाम होते हैं जो कि आप अपनी कंपनी में यूज़ कर ही नहीं सकते, जो कि रिस्ट्रिक्ट है, जिसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते, या फिर ऐसे कौन से नाम हैं जिनको यूज़ करने से पहले आपको कुछ और प्रायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो अथॉरिटीज़ है या जो उसको देखती हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस के लिए आपको इंश्योरेंस रेगुलेटर से, बैंक अगर आप खोलना चाहते हैं तो बैंकिंग के जो रेगुलेटर हैं आरबीआई, उनसे, इस तरीके से इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। देन यू कैन यूज़ दीज सच टाइप ऑफ वर्ड्स जो कि हमने बात की थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। सेकेंड क्लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। देखिए, जब भी आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड उठाएंगे, अपना कोई भी आईडी कार्ड उठाएंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपका नाम लिखा होता है एंड देन उसके बाद आपका एड्रेस मेंशन होता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि ये व्यक्ति कहाँ रहता है। सेम उसी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कंपनी के नाम के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है, दैट इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जो कि दर्शाता है कि ये कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इसका एड्रेस क्या है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में जो है उसके एड्रेस से रिलेटेड डिस्कस किया जाता है कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कहाँ पे इंक्वायरी के लिए जाया जा सकता है, या कहाँ पे जो है उनका डॉक्यूमेंटेशन रखा जा रहा है। सो उसके लिए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के लिए सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज बी में ये बात डिस्क्राइब की गई है। सो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो है आउटलाइंड है हमारे सेक्शन 4 क्लॉज सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज बी में, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का है। इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इन इंडिया, मैंडेटरी क्लॉज है जो कि स्पेसिफाई करता है वो स्टेट जहाँ पे ये रजिस्टर्ड इनका ऑफिस है कंपनी का। जैसे कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे वो स्टेट जिस स्टेट में आपका जो है ऑफिस है। दिस क्लॉज इज क्रिटिकल, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिटरमाइन होता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंडर हुज परव्यू ऑफ द कंपनी विल फॉल। मतलब क्या है, देखिए, अब जो है मैंने अपनी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस रखने वाली हूँ वो होने वाला है इन दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली का जो भी रजिस्ट्रार होगा उसके अंदर जो है इस कंपनी की सारी डिटेल्स मेंशन होगी, या उस रजिस्ट्रार के पास हमारी कंपनी की डिटेल्स जाएंगी कि ये कंपनी न्यू खुलने वाली है। सेम अगर मैंने कोलकाता में कोई कंपनी खोल रही हूँ तो वहाँ का जो रजिस्ट्रार होगा उसके तहत मेरी कंपनी आएगी, वो देखेगा कि हाँ ये हम लोग सारे डॉक्यूमेंटेशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो वटएवर जो भी डिस्कशंस होती हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाती हैं। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो दिल्ली में है तो दिल्ली के पास, बैंगलोर में है तो बैंगलोर के पास, सो इस तरीके से वो आपका किस रजिस्ट्रार के पास, किस आरओसी के पास आपकी कंपनी का ज्यूरिडिक्शन जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस इज द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द कंपनी वेयर ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिस टू बी कंपनी आर सेंट। अब देखो, आपको कोई नोटिस भेजना हो, आपको कुछ डिटेल्स भेजनी हो, या कुछ कम्युनिकेशन के लिए ऑर्डर भेजना हो, नोटिस भेजना हो, या कुछ एनी कम्युनिकेशन अगर आपके साथ करनी है, सो आपका ऑफिस
जो आप है उसका एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए एमओए में भी आप जो है उस कंपनी का ऑफिस के बारे में डिटेल्स वहाँ पे रखेंगे, डिटेल्स मेंशन करेंगे। सो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे बताया जाता है कि भाई ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है 516/24 जो भी मतलब बनता है एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस। सो व्हेनेवर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वांट्स टू सेंड यू एनी नोटिस और एनी कम्युनिकेशन लेटर और एनीथिंग इफ दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, तो दे कैन यूज़ द सेम एड्रेस फॉर इट, राइट। सो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसका ऑफिशियल एड्रेस कंपनी का, जहाँ पे सारी कम्युनिकेशन की जा सकती है, नोटिस भेजे जा सकते हैं उस कंपनी को, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर द स्टेचुटरी रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट एज। एक और चीज़ है कि भाई जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे जितने भी स्टेचुटरी रिपोर्ट्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक आपकी बैलेंस शीट, आपके फाइनेंशियल्स, क्योंकि एक जो है कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स, पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल अपने पास रखने पड़ सकते हैं। आई थिंक 6-7 साल का पहले ये था, बट अब इसको कम कर दिया गया है। तो इतने रिकॉर्ड्स आपको अपने पास रखने पड़ते हैं पुराने साल के कंपनी को अपने पास, बिकॉज कभी भी इनकम टैक्स मांग सकती है, कोई भी मांग सकता है। और अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो भी आकर के आपके रजिस्ट्रार ऑफिस तक वो चीज़ें देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो कि स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको अपनी उस प्लेस पे रखने आवश्यक होते हैं, जो भी प्लेस आपकी जो है रजिस्टर्ड ऑफिस है, राइट। नेक्स्ट इज की पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ऑफिस क्लॉज को लेकर के। आप यहाँ पे कह सकते हो आपके एड्रेस क्लॉज को लेकर के क्या क्या है। स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेट, एक क्लॉज यहाँ पे जो है मस्ट क्लियरली होना चाहिए। सो वहाँ पे आप जो है इस क्लॉज के तहत क्लियरली मेंशन करोगे आपके स्टेट का नाम, जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपनी जो है सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, तो आप वहाँ पे मेंशन करोगे कि भाई सिचुएटेड है ये हमारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज़ हमारा एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक तो आपने स्टेट मेंशन कर दिया एंड देन व्हाट यू विल मेंशन इज़ एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई ये हमारा एड्रेस होने वाला है फॉर एनी कम्युनिकेशन। इनिशियली जो एक्सैक्ट होता है एड्रेस वो शायद हो सकता है कि आपको रिक्वायर्ड ना हो, बट स्पेसिफिक स्टेट जो है वो तो मैंडेटरी है ही है कि भैया दिल्ली में हम सिचुएट करेंगे। अब कई बार क्या होता है ना बेटा, आप कंपनी रजिस्टर्ड कराते हो बट आपको अभी प्रॉपर एड्रेस नहीं पता कि आप कंपनी के कार्य कहाँ करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपके लिए एग्जैक्ट एड्रेस कई बार पॉसिबल नहीं होता, बट यहाँ पे आप जो है स्टेट बता सकते हो एंड देन जो आपका एड्रेस होने वाला है वो आप क्या करोगे, टिपिकली आप वो प्रोवाइड करा सकते हो विद इन 30 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसके 30 दिनों के अंदर आप एक अलग से फॉर्म फाइल करके, जो कि फॉर्म INC 22 होता है, उसको फाइल करके आप अपना एड्रेस का अपडेशन वहाँ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्यूरिडिक्शन, जो क्लॉज होता है ये वाला, ये आपको हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि आपका लीगल ज्यूरिडिक्शन क्या है एंड आप उसको जो है अप्रोप्रिएट ROC ऑफिसर आपका कौन होने वाला है। सो डिफरेंट स्टेट में जो है और या फिर डिफरेंट रीजन्स में जो है डिफरेंट ROC ऑफिसर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं ना ROC मतलब सिर्फ एक पर्सन होता है, यहाँ पे कोई एक कंपनी नहीं है या कुछ और अथॉरिटी नहीं है, बल्कि एक पर्सन होता है जो कि उस एरिया में जितनी भी कंपनीज खुलती हैं उसकी डिटेल अपने पास में जो है रखता है, अपने रिकॉर्ड्स में रखता है। सो यहाँ पे जो भी स्टेट या जो भी रीजन आपका होने वाला है उसके डिफरेंट ROC ऑफिसर्स होंगे और ये क्लॉज आपको स्पेसिफाई करेगा कि आप किस ROC के तहत यहाँ पे आने वाले हो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस फॉर लीगल पर्पस। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंस? बिकॉज कुछ लीगल पर्पस के तौर पे आपकी कंपनी को, आपके एड्रेस को यहाँ पे लीगली डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए या फिर नोटिस भेजने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए आपका एड्रेस यूज़ करती है। तो वो एड्रेस आपका कहाँ दिखता है? वो आपका दिखता है रजिस्टर्ड ऑफिस के क्लॉज में। सो ये एसेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इसी जो भी आपका एड्रेस है उस पर आपको अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंशन करके रखने पड़ते हैं या फिर अपने रिकॉर्ड्स बुक ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ते हैं। So that is it for today guys, and let's see you in the next video. Till then take care of yourself and take care of your health. पता नहीं जब मुझे काम करना होता है तभी मेरे घर वालों को पानी भरना है, पड़ोसियों को झगड़ा करना है। एंड चलो यार, बाय।